सो गाइस, फॉल 2025 में मैंने एक एनिमे देखा जिसकी एनिमेशन तो काफ़ी तगड़ी थी, पर एंडिंग ऐसी हुई कि मैं भी चौंक गया, क्योंकि द फाइट सीन इन एपिसोड 1 इज बेसिकली द क्लाइमैक्स ऑफ दिस एनिमे इन एपिसोड 12। मैं बात कर रहा हूँ माई स्टेटस एज एन असैसिन की, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग्स मिली है। वहीं माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 6.69 की रेटिंग्स मिली है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो सनराइज ने, जो काफ़ी मशहूर है कोड गियास, प्लैनेट्स और गिनतमा के लिए, इसलिए एनिमेशन तो काफ़ी अच्छी है। पर स्टोरी तो भाई मुझे बहुत सारे इसेकाई एनिमेस की याद दिलाता है, लाइक राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, ग्रिमगार, आरिफुरेता, सो आई एम अ स्पाइडर, सो व्हाट, फेलियर फ्रेम और भी कुछ एनिमेस। और इतने कैरेक्टर्स हैं ना कि उनका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है इस एनिमे में। पूरा सीजन मेन कैरेक्टर के डेवलपमेंट में ही लगा दिया जाता है कि देखो वो हिचकिचा रहा है किसी की जान लेने में, अपनी मोरालिटी दिखा रहा है एज अ ह्यूमन, बट ऑडियंस को उतना लगाव भी नहीं होता है मेन कैरेक्टर से। तो ये एक रोमांटिक एक्शन एनिमे बन के रह जाती है। देखने में कैरेक्टर कूल लगता है, बट असल में स्पाइनलेस असैसिन है। इसका भी हिंदी डब अवेलेबल है, बस पॉपुलर ना हो जाए, क्योंकि हिंदी डब ऐसे ऐसे एनिमेस को पॉपुलर कर देती है जो उतनी अच्छी होती भी नहीं है। वेल, म्यूज़िक काफ़ी अच्छी है, ओपनिंग सॉन्ग इज़ गुड और एंडिंग भी ठीक ठाक है। विलन्स उतने इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बट ट्रेस और माहिरो आबे वेर गुड कंपटीशन फॉर आवर मेन कैरेक्टर। अगर साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो क्रो जो बंदा था वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेन कैरेक्टर को, ग्राम क्लस्टर को मारने को ही कहता रहता है, और अपने सारान भाई तो जल्दी ही निपटा दिए जाते हैं। तो अब आते हैं प्लॉट पर। कहानी है आकिरा ओडा की, जो कि एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर है। उसके क्लास में सुकासा सातो नाम का एक लड़का काफ़ी पॉपुलर होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर है। उसी के साथ शियोरी होसोयामा नाम की एक लड़की भी काफ़ी पॉपुलर होती है, क्योंकि वो सभी की हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। और एक लड़की है यूकी यूनो, जो काफ़ी काइंड और ऑनेस्ट होती है। पर इन सब से आकिरा उतना क्लोज नहीं था। क्लास में सिर्फ एक ही बंदे को आप आकिरा का दोस्त बोल सकते हैं, दैट विल बी क्योसुके आसाहिना, और ये भी कोई जिगरी दोस्त नहीं है। इनकी जो बहनें हैं वो दोनों दोस्त हैं। तो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर आकिरा ओडा इसेकाई नोवेल पढ़ रहा होता है, चैप्टर 1 द रियल हीरो, अपने क्लास में ही, और तभी पूरा का पूरा क्लास ही एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है। उस वर्ल्ड का नाम था मॉरिगन, और उन्हें ह्यूमन किंगडम रेटिस में समन किया गया था ताकि वो डीमन लॉर्ड को हरा सके। तो आकिरा ओडा को मिलता है क्लास असैसिन, पर वो किसी को नहीं बोलता इस बारे में। सुकासा सातो को मिलता है क्लास हीरो, यूकी यूनो को मिलता है क्लास डिसएन्चेंटर, शियोरी होसोयामा को मिलता है क्लास हीलर। पर इस एनिमे का मज़ा तब चालू होता है जब हमारे मेन कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है ऑफ असैसिनेटिंग कमांडर सारान। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर क्या करेगा, जानने के लिए देखिए माई स्टेटस एज एन असैसिन, जिसमें 13 एपिसोड्स हैं। बट जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स और जर्नल विथ विच। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए वन टाइम वॉच, जनरल ऑडियंस के लिए एडमिरेबल, प्रो ऑडियंस के लिए ऑर्डिनरी, रिव्यूअर्स के लिए अबव एवरेज, और मेरी तरफ से टाइम पास। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम बात करेंगे डी ग्रे मैन एपिसोड 6 और 7 की, जो आते हैं इंट्रोडक्शन आर्क में। एपिसोड 6 में एलन ब्लैक ऑर्डर लौट ही रहा होता है तोमा के साथ, तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो आकुमा के बारे में बता रहा होता है, पर बाकी कोई उस पर भरोसा नहीं करते। तो वहीं क्राउड में एक आदमी जिसे मिलेनियम अर्ल ने आकुमा बनाया होता है, वो कहता है कि मैं तो इस बच्चे के साथ खेल रहा था अपने आप को आकुमा बनाकर। तो वहाँ जो क्राउड थी वो जाने लगती है, क्योंकि उन्हें ये एक प्रैंक लगा। बट जैसे ही वो आकुमा उस बच्चे पर अटैक करने वाला होता है,
एलन उसे हरा देता है। उस बच्चे का नाम था जॉन रसल और उसका एक दोस्त भी था नेम्ड लियो। जॉन अपने आप को बहुत होशियार समझता था क्योंकि उसके पिताजी एक साइंटिस्ट थे ब्लैक ऑर्डर में और वो अपने दोस्त लियो के साथ पेट्रोलिंग करता था इस सिटी की ताकि वो आकुमास को ढूंढ पाए। एलन उसे इन सब में नहीं पढ़ने को कहता है पर जॉन एक ऑनियन बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है पर एलन उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कुछ फाइंडर्स को भेज देता है। तो जब वो हेडक्वार्टर्स वापस आता है तो वो लेनाली से इस बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो बच्चा शायद जेक रसल का बेटा हो सकता है। इस कॉन्वर्जेशन के बाद एलन हेवलास्का को इनोसेंस फ्रैगमेंट देता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉन के घर के तरफ जहां एक फाइंडर को मार दिया जाता है और उसका दोस्त लियो उससे मिलने आया था ताकि वो उसे एक जगह ले जा सके। एलन भी जॉन से मिलने आया होता है पर वो अपने दोस्त के साथ भाग जाता है और वो पहुंचते हैं एक ग्रेवयार्ड में जहां लियो के मॉम को दफनाया गया था और वहां मिलेनियम अर्ल भी होता है। तो एलन वहां पहुंचता है और वो लियो को मारने की कोशिश करता है बट जॉन बीच में आ जाता है और तभी एलन बोलता है कि उसका दोस्त एक आकुमा बन गया है क्योंकि वो अपने मॉम को वापस लाना चाहता था। तो लेनाली और तोमा भी उस सीन पर पहुंच जाते हैं और एपिसोड 7 में एलन की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है और इसके बाद फाइट सीक्वेंस है एलन और लेनाली की वर्सेस फ्लीट ऑफ आकुमा एंड मिलेनियम अर्ल। तो आज के सरप्राइज पैकेट में बस इतना ही था और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।